बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम students, this is your general science book. Take out your general science books and open page number 64 of unit number 7, मैटर एंड द वाटर साइकिल। मैटर के बारे में हमने पढ़ा, आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल क्या है? पानी का चक्कर। मीन कि इसमें से क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। वाटर साइकिल का डायग्राम आप लोगों को शो किया गया है। ये एक रिवर्सिबल चेंज है स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर मीन कि कभी इसमें कंडेंसेशन होती है, एवोपरेशन होती है, तो एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड जो है वो कंडेंस होके सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये सारे का सारा एक स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस है। दिस इज़ अ रिवर्सिबल, आप लोग को शो किया गया है। रिवर्सिबल मीन कि ये दोबारा अपनी स्टेट में आ सकते हैं। आप लोग डायग्राम में देखिए, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर पर क्या होता है कि सनलाइट वाटर पर पड़ती है, तो जब वाटर को हीट मिलती है तो वो वेपर्स के फॉर्म में एवोपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये वेपर्स हमें नज़र नहीं आते। ये ऊपर जाके क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। ऊपर ऊपर जाके जब कोल्ड रीजन पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे ये कंडेंस होते हैं। टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये लिक्विड जो है ये कंडेंस हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, मीन क्लाउड्स बना लेते हैं। ये क्लाउड्स जो है ये मूव करते हैं और ये हम एयर के थ्रू एक दूसरे के साथ जमा होते रहते हैं। जब ये जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि ये जब ये क्लाउड्स भारी हो जाए, इसमें से बहुत ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो इसमें जब वाटर ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है कि इससे रेन स्टार्ट हो जाता है, या कहीं पे स्नोफॉल होता है, रेन होता है। तो रेन वाटर जो है वो आप लोग देखें कि रेन वाटर जो है ये रिवर्स में, स्ट्रीम्स में दोबारा जमा हो जाता है, समंदर में आ जाता है और इसी से दोबारा वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मीन कि वाटर पर सनलाइट पड़ती है, वाटर जो है वो इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है। एटमॉस्फेयर में वहाँ पे वो कंडेंस होता है। कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कलेक्ट होते हैं और फिर रेन, जब वो क्लाउड्स बारी हो जाते हैं तो रेन स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? अब हम इसको रीड देंगे। द वाटर साइकिल इज अ रिवर्सिबल चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। द डायग्राम गिवन बिलो एक्सप्लेन्स द वाटर साइकिल। ये डायग्राम जो नीचे गिवन है मैंने आप लोग को बता दिया कि ये वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करता है। द वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंटली मूविंग। वाटर जो है अर्थ पे ये मुसलसल मूव करते हैं, मीन कि एवोपरेट होते हैं, रिवर्स में मूव करते हैं, एवोपरेट होते हैं। तो ये सारी मूवमेंट वाटरली कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। इट इज़ रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये बार बार रिसाइकल होता है, मीन कि दोबारा अपनी हालत में आता है बारिश की सूरत में। फॉग, धुंध, मिस्ट भी धुंध को कहते हैं। फ्रॉस्ट के फॉर्म में, हेल या स्नो के फॉर्म में, या बारिश होती है या धुंध होता है या ओले गिरते हैं तो ये ओले पड़ते हैं। तो ये क्या होता है कि बार बार ये रिसाइकल होता रहता है। इट चेंज फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर्स, फ्रॉम रेन टू वाटर वेपर्स टू क्लाउड टू रेन अगेन। क्या होता है कि ये रेन से वाटर वेपर में चेंज होती है और वाटर वेपर से दोबारा क्लाउड में, और क्लाउड से रेन हो जाता है। किस तरह कि रेन जो है ये जिस तरह डायग्राम में शो किया कि रेन वाटर रिवर्स में आता है, वो उससे वाटर वेपर्स बनते हैं क्योंकि इसको हीट मिलती है और वो गैदर्स होकर क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड से दोबारा बारिश होती है। इस तरह दोबारा ये स्टार्ट होता है। नंबर 1 की तरफ देखिए, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है? Sunshine heats up water and make it evaporate. Water become invisible water vapor. लाइट पड़ती है, सन गर्म करता है और ये evaporate हो जाता है। वाटर जो है ये invisible water vapors बन जाते हैं। 2 की तरफ देखिए, द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एटमॉस्फेयर। ये ऊपर जाके एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर रीच द कोल्डर अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इट कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। दीज ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये जब ऊपर एटमॉस्फेयर के कोल्डर रीजन में पहुंच जाते हैं तो ये कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और ऊपर ये गैदर होकर जमा होकर क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड से बारिश होता है। एज द क्लाउड्स मूव इन द एयर करंट्स, as the clouds moved along in air currents, the droplets join together to form bigger drops. When they are heavy enough, they fall as rain. ये बादल जो है ये एयर करंट में मूव करते रहते हैं। ये ड्रॉपलेट्स एक साथ जमा होते रहते हैं और बादल बनते रहते हैं। जब ये बादल भारी हो जाता है, इसमें ड्रॉपलेट्स जो है वो ड्रॉप्स बन जाते हैं, तो इससे बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? फिर 5th वन स्टेप की तरफ देखिए।
Rain water collect in streams and rivers. It flows down towards the sea. The water cycle begins again. रेन वाटर दोबारा आके जमा होता है दरियाओं, नदियों, नालियों में, समंदर में, और इस पे दोबारा सनलाइट पड़ती है और दोबारा इस तरह वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग को क्लियर आ गई, समझ आ गई वाटर साइकिल की। ये आप देखें कि और यहाँ पे अगर सनलाइट पड़ती है, स्नोफॉल हुआ है, तो उस पर वो भी मेल्ट होकर रिवर्स में लिक्विड के फॉर्म में आता है। तो एक इसमें मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, एक दोबारा इसमें एवापोरेशन का प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हमने पढ़े कि जिसमें से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती है, तो वो वाटर साइकिल में होता रहता है। क्लियर?